तस्वीरें दिखा रहे हैं आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मृतक सनी कुमार के घर से, जहां पर सनी कुमार की मौत की सूचना पर पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने किया बड़ा ऐलान। बसपा अध्यक्ष ने सनी के पिता से घटना की जानकारी प्राप्त करने के साथ प्रदेश सरकार से सीबीआई जांच कर सख्त कार्रवाई के साथ मुआवजा और बहन को नौकरी दिए जाने की है मांग। साथ ही बसपा अध्यक्ष ने पुलिस पर जानबूझकर हत्या करने के परिवार के आरोप को स्वीकारते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने का दिलाया विश्वास। देखिए रिपोर्ट। निश्चित है कि जो ये गांव में घटना हुई है, ये तरवा थाना के अंतर्गत ये गांव है, आपका क्या बोलते हैं इसको, उमरी। और यहाँ पर ये पीड़ित के जो मृतक हैं उनके पिताजी हैं। अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है। जो इनका कहना है और जो क्योंकि इनके घर वालों का जो ये मानना है कि पुलिस कोई भी मामला था तो पुलिस पकड़ के ले गई तो उनको चालान कर देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। 29 तारीख को पकड़ करके पुलिस ले गई, 29 को चालान नहीं किया, 30 को चालान नहीं किया और 30 को ये रात में 10 बजे तक खाना वाना ले करके गए थे। तब तक वो पूरी तरह स्वस्थ था, कोई उसके मन में इस तरह कोई विचार नहीं थे जो इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित है कि 31 तारीख को जब उसकी बॉडी मिली है तो इन लोगों का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी डेथ हुई है। तो अगर इस तरह का मामला है तो इसमें इनके परिवार की मांग है, मेरी भी मांग है कि इसमें क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना से मृत्यु हुई है जो इनके घर वालों का कहना है, तो इसमें इनका कहना कि सीबीआई जांच हो जाए। अगर जांच नहीं होगी तो निश्चित है कि पुलिस लिपापोती कर देगी। तो ये मेरी सरकार से मांग है क्योंकि इस तरीके से ये पहली घटना नहीं है। मैं थाने में देख रहा हूँ, अभी अलीगढ़ में इस तरह की घटना हुई, आगरा में हुई थी, एक कासगंज में हुई थी, फिर ये घटना आपके आजमगढ़ में हुई है। ये पुलिस प्रशासन के लोग किस तरीके से, कोई इस तरह आतंकवादी तो था नहीं, इतनी प्रताड़ना करने की जरूरत थी जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो इसकी अगर इनके परिवार के लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो तो निश्चित है ये मेरी भी मांग है। क्योंकि जैसे ही खबर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मिली है तो माननीय बहन जी के निर्देश पर मैं आया हूँ। माननीय बहन जी ने कहा कि जाकर के परिवार से मिल करके पूरी जानकारी लेकर के आओ कि इस तरीके से क्या हुआ। तो ये जानकारी मुझे जो मिली है कि इनकी प्रताड़ना, पुलिस की प्रताड़ना से थाने में उनकी डेथ हुई है, जो परिवार के लोगों का कहना है। तो इस पे मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ क्योंकि इनका इकलौता बेटा था, इनका कोई सहारा नहीं बचा है और इनकी उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई उसकी 2 बहनें हैं। तो मेरी सरकार से मांग है क्योंकि इकलौता बेटा था, इनका कमाने वाला कोई अब नहीं है, वो भी पढ़ ही रहा था, जो सहारा था इनका, तो इस परिवार को कम से कम 50 लाख की सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। और इनकी जो बेटी है, एक बेटी विकलांग भी है, इन लोगों का सहारा कौन होगा। तो इसमें जो इनकी बड़ी बेटी है उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी और इसकी सीबीआई जांच करके जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी मांग है। पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं कि नाड़े से पैजामा के। एक चीज बताइए कि करीब 70-75 साल उसकी वजन था, उसका 70-75 किलो का वजन था, इतना वजन लगभग था, और नाड़े से कैसे मृत्यु हो जाएगी। फिर आप तो अक्सर ये जानते हो कि थाने में अगर मुलजिम है तो अगर उसको बाथरूम भी जाना होता है तो उसके साथ कोई न कोई पुलिस साथ में जाती है। तो पुलिस क्या कर रही थी इस तरीके से? अगर वो ये कह रहे हैं तो ये तो फिर गैर जिम्मेदाराना जवाब उनका है। कुल मिला के प्रशासनिक लिपापोती है, निश्चित लिपापोती है। जो उनके परिवार के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि इसमें ये प्रशासन के लोग लिपापोती कर रहे हैं। इसमें सही जांच होकर के न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी हों उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ FIR हो, उनको जेल जाना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है कि इस तरीके की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मैं देख रहा हूँ, SC ST पिछड़ा जो गरीब लोग हैं इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, इनको न्याय देना चाहिए। आजमगढ़ पुलिस भरोसा आपको नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस पे भरोसा, पुलिस के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई है तो परिवार के लोगों का कहना है कि जब पुलिस के प्रताड़ना से ही मृत्यु हुई है तो इनके परिवार का कहना है कि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं, इसकी सीबीआई जांच हो। तो इन परिवार के साथ में खड़ा हूँ। जो परिवार की मांग है ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये शासन प्रशासन मेरी मांग है। अध्यक्ष जी, दूसरे पक्ष के परिवार के लोग गायब हैं, लापता हैं, क्यों गायब हैं, कैसे देख रहे हैं इस बात? देखिए, इस चीज को शासन प्रशासन के लोगों को जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और परिवार को मदद करनी चाहिए। आपका बेटा था, हाँ, क्या हुआ था? अच्छा, नहीं, पुलिस वाले जो ले गए थे, बरामद अच्छा, चलिए अरे नहीं आप रहिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आगे क्या हुआ?
पैसा मांगे तो पैसा हम लोग दे नहीं पाए, विपक्ष पार्टी के रूल पे नहीं जाएंगे, आप अंदर जाइए, उनके बीच में जाइए। चलिए हम खुदा निकल जा रहे हैं, बस हो गया। जरा सा चलो उसको मिल के गए और हमारे घर के जो लड़के थे 10 बजे खाना लेके गए। लड़का का नाम से हमारा बहुत सही था, खाया पिया सबसे बात किया, बात करने के बाद में खाना से वहाँ से जब भी वो लोग आए 10 बजे के बाद खाना जब भी खा लिया तो दरोगा लड़के को जबरदस्ती वहाँ से भगा दिए। बोले कि मतलब खाना खा लिया, अभी तुम यहाँ से जाओ। भगा देने के बाद में बहुत टालते दिए, टालते दिए, उसको मारे और मर जाने के बाद में को खाना दे के जब आप आए हैं तब तक वो ठीक ठाक था। हमारे भाई का लड़का था वो मतलब खाना खाया नहीं जा पाएंगे, रुकिए खड़ी मैडम उसको मतलब उसका सर पीछे फट गया, पीछे सर फट गया था। इसलिए जब यहाँ मैं तो बॉम्बे में था, मैं था नहीं, मैं 21 तारीख को 1:10 का फ्लाइट पकड़ा। यहाँ मैं 7:15 बजे आया। उसके बाद खाना सो जब भी यहाँ 10 बजे रात को खाना सो बाडी लोग खाना सो जब दफनाने के लिए लेके गया, तभी मैं उसका वीडियो निकाल रहा था। तो जब भी पीछे हाथ लगाया तो पीछे उसका सर पूरा फट गया था। मेरे हाथ में पूरा काम तो पानी और ब्लड से पूरा हाथ गिर गया, तो उसको मार लगा था पीछे सर फटने की वजह से वो मर गया। लेकिन फांसी वो प्रशासन क्या बोलता वो फांसी लगा के मरा। सर फांसी लगा के अगर मरा तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन 3 दिन क्यों रखा था उसको? कौन सा बहुत बड़ा मुजरिम था कि प्रशासन उसको 3 दिन काम से रखा? बहुत मुजरिम के लिए 4 जन 5 जन टाना सो गाड़ी से आके नहीं लेके जाते हैं। हमारे लड़का एक नॉर्मल काम से पढ़ने वाला लड़का बनारस पढ़ रहा था, वो एसएससी का तैयारी कर रहा था। वो लड़के को काना सो 6 पुलिस काना सो आके गाड़ी से लेके गए। कौन सा बहुत बड़ा मुजरिम था वो? कौन सा क्रिमिनल था कि उसको काम से इतना बड़ा प्रशासन लेके काम से लेके जा रहा है? हमारा साथ इस करके काम से पैसा खा के काम से हमारे घर को मारा गया। मारने के बाद खाली लगाया। हमारे पास वीडियो हमारे पास मंगाया हमने। देखिए माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी मुख्यमंत्री जी हैं। बहन जी को ये खबर जैसे ही कल लगी है परसों, तो फिर कल बहन जी ने फ़ोन किया था कि जा करके देखो क्या मामला है पूरा। तो हमने यहाँ के जिला अध्यक्ष और जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, ये माननीय दिनेश चंद्रा साहब हैं, मर्सी साहब नेता सदन हैं, और इधर यहाँ के हमारे जो हरिशंकर कोऑर्डिनेटर हैं, इंदू चौधरी जी हैं, इधर सभी लोग, और ये आपके जिला पंचायत सदस्य, ये भी कल इनका वीडियो में देखा था। तो यहाँ संगठन के सभी लोग लगे रहे आप साथ में। तो बहन जी ने एक खबर पाई जब, तो बहन जी को ये मालूम हुआ तो बहन जी ने मुझे भेजा और बहन जी ने कहा पूरी जानकारी लेके आओ। तो मुझे जो जानकारी आपके द्वारा मिल रही है, इसका मतलब ये अगर 29 तारीख को उस बच्चे को पुलिस वाले ले गए तो उनको दूसरे दिन तक चालान कर देना चाहिए, लेकिन लगातार वो 3 दिन तक रोके रखे और उसके बाद वो आरोप लगा रहे फांसी लगा लिया। नारे से कोई मर सकता है क्या? वही तो मैं और बोल रहा फिर हूं। बाथरूम में अगर वो बाथरूम के लिए गया तो उस वक्त पुलिस के लोग कहाँ थे? जब भी कहीं जाते तो वो लोग साथ में जाते हैं, जिसमें निश्चित है कि ये पुलिस प्रशासन के लोगों के जो वहाँ का थाने के लोग, इन लोगों की प्रताड़ना से ही उसकी मृत्यु हुई है, जो आपके द्वारा और जानकारी मिल रही है। निश्चित है इसकी मेरी मांग है कि जांच होनी चाहिए। शासन प्रशासन के लोगों से मांग है कि जो वहाँ इंस्पेक्टर दरोगा थे जिनके चार्ज में वो बच्चा था, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है, क्योंकि इनका इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था ना आपका, और इनका सहारा था, अपने माँ बाप का सहारा था, पढ़ाई कर रहा था, और उसको भी अगर छीन लिया है लोगों ने, तो इस तरीके से इनकी मदद के लिए मैं चाहता हूं कि सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं इस मामले को संज्ञान मिले और इनको कम से कम 50 लाख रुपए की मदद करें, ताकि इनका जीविकोपार्जन आगे चल सके। वरना तो फिर ये लावारिस हो गए बेचारे, इनका एक ही बेटा था, वो भी अगर नहीं है दुनिया में तो क्या होगा। और शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि इनको जो भी उसमें दंडित पाए जाएं, उन लोगों के खिलाफ FIR हो, उनको जेल जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। अच्छा, अच्छा, बेटी का है? 2 बेटी, बड़ी बेटी को नौकरी दे दीजिए सर। अच्छा, बेटी है 2।
अच्छा, बड़ी बेटी कितनी साल की है? 25 साल बड़े सनी से बड़ी अच्छा, बड़ी थी। अच्छा, वो बड़ी थी। और उसकी छोटी बहन जो है विकलांग है वो 50% विकलांग है सर। कितनी उम्र है उसकी? 14 साल तक। तो ये मेरी सरकार से मांग भी है, क्योंकि उनका भाई छिन गया है, उन लोग सहारा नहीं है, तो जो बड़ी बेटी है उसको नौकरी भी दी जाए, जो इनके परिवार के लोगों की मांग भी है। और मेरी भी ये सख्त लहजे में सरकार से मांग है कि इनको कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, ताकि इनके जो बेटियां हैं दो जो उनकी बहनें हैं उनका शादी विवाह कर सके, और उनकी जो बहन है, बड़ी बहन है, उसको शासन से मेरी मांग है कि नौकरी दिया जाए। और जो भी उसमें मुलजिम हैं वो उनको तत्काल गिरफ्तारी हो, जेल जाए, क्योंकि वो इसके पात्र हैं। जो आपके द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि अगर उसको पकड़ करके पुलिस वाले लाए तो उनको 24 घंटे में चालान कर देना चाहिए। इतना बड़ा मुलजिम तो नहीं था कि 3 दिन तक उसको टार्चर करते रहे। अगर टार्चर किए हैं, उसके नाते मृत्यु हुई है, तो ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि उनके जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तारी किया जाए, उनके खिलाफ FIR की जाए। ये मेरी मांग है, और मैं जा करके बहन जी से पूरी बात बताऊंगा। पूरी बहुजन समाज पार्टी के लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। अध्यक्ष जी, सर सनी के मामा का अंत्याग हो गया है। जब तक गाड़ी की परिवार करना ही होगा। सहयोग है आपके लिए। बाकी पूरी पार्टी आपके साथ है। हम लोग तन मन धन आर्थिक रूप से भी जैसे जो होगा आपके साथ खड़े हैं। माननीय बहन जी को जाके पूरी रिपोर्ट देंगे, और जो भी मुलजिम होंगे निश्चित है कि वो गिरफ्तार होंगे, वो जेल जाएंगे। गिरफ्तार करो ठीक, ये मेरी गिरफ्तारी बात। जल्दी करवाइए, क्योंकि मामा ने अंत्येष्टि त्याग कर दिया है। हाँ, नंबर है ना सर? लाल जी के परिवार को है ना गिरफ्तार किया जाए। सनी के मामा ने अंजल का त्याग कर दिया है। बोले चाहिए ना सर। सीबीआई जांच की बात देखिए, इनके परिवार के लोगों की मांग है कि CBI जांच हो, क्योंकि इसमें इन लोगों को डर है कि ये पुलिस के लोगों की प्रताड़ना से ही उनकी डेथ हुई है, इसमें लीपापोती ना हो जाए। इसके लिए इनके परिवार की मांग है, मेरी मांग है कि उसकी CBI जांच करके सही न्याय मिले परिवार को। ठीक है, ठीक है, ठीक, हम लोग साथ हैं। हम लोग आते रहेंगे, और कोई दिक्कत हो माननीय सांसद जी हैं, तो आप जो है सांसद जी नंबर लिखिए। ये तो आपके रिश्तेदारों पे आते हैं, माननीय सांसद जी। अध्यक्ष जी हैं, सब लोग लगे। जिले साहब जी, आ जाइए, इधर ही आ जाइए।